हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे और 3.1 करने से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसको एकदम सिंपल वे में समझाने की। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है कर्व। कर्व क्या होता है बच्चों? ध्यान से आप समझना कर्व के बारे में। कर्व एक ऐसा फिगर होता है जो आप प्लेन सरफेस यानी पेज पे बना सकते हैं या कॉपी पे बना सकते हैं, नोटबुक पे बना सकते हैं, किसी भी प्लेन सरफेस पे आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल। शार्प पेंसिल को विदाउट लिफ्टिंग यानी बिना लिफ्ट किए अगर आप कोई भी चीज कोई भी फिगर बनाते हैं तो ये कर्व है। चाहे आप ऐसा बनाएं, चाहे आप ऐसा बनाएं, चाहे देखिए पेंसिल को बिना लिफ्ट किए हम बना रहे हैं इस फिगर को। ठीक है, पेंसिल को लिफ्ट किए बिना जो फिगर हम बनाते हैं प्लेन सरफेस पे उसको हम कर्व कहते हैं। सो व्हाट इज अ कर्व? अ फिगर ट्रेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस, ऑन अ प्लेन सरफेस with the help of a pen, with the help of a pen or pencil, anything, without lifting it, without लिफ्टिंग इट यानी पेंसिल को बिना लिफ्ट किए जो हम बनाते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं बच्चों? कर्व होते हैं। जैसे मैंने ये फिगर बना दिया, पेंसिल को बिना लिफ्ट किए बनाया, देखिए। लेकिन अगर हम ऐसा फिगर बनाए और फिर ऐसा बना दे, इसमें हमें पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ा, यानी कि जैसे कि हमने ये सर्कल बनाया उसके बाद हमें पेन को ऊपर करना पड़ा, है ना, हटाना पड़ा दूसरा कर्व बनाने के लिए। तो ये एक जो कर्व है वो नहीं है। दिस इज नॉट अ कर्व, बट दीज आर ऑल कर्व्स विच आर मेड विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल। ओके, अब बच्चों ये जो कर्व होता है ना, ये दो तरह का होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व। एक तो होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व मतलब जो कर्व खुला होता है, और दूसरा होता है क्लोज्ड कर्व। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ओपन कर्व मतलब ऐसा कर्व जो खुला हो। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसा बना, देखिए इसमें एंटर करने के लिए आपके पास स्पेस है, आप एंटर कर सकते हो, इसके अंदर आप जा सकते हो, दरवाजा खुला है। ठीक है, लेकिन जो क्लोज कर्व होता है वो कैसा होगा? वो हमेशा बंद होगा, उसमें जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है? क्लोज कर्व है। तो क्लोज कर्व और ओपन कर्व आप समझ गए हैं। ओपन कर्व यानी खुला हुआ कर्व, ये देखिए इसमें एंटर करने के लिए आपको जगह मिलेगा, बंद नहीं है ये। और क्लोज कर्व यानी कि हर तरह से बंद कर्व। ठीक है, ये सारे क्लोज कर्व है। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्लोज कर्व होते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कर्व। ध्यान से आप समझिए हमने क्या क्या पढ़ा? कर्व पढ़ा। कर्व हमने दो तरह का पढ़ा, एक ओपन कर्व और एक क्लोज कर्व। ठीक है, ओके। अब हम क्लोज कर्व में भी ना पढ़ेंगे एक सिंपल क्लोज कर्व और एक पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे? सिंपल क्लोज कर्व और एक हम पढ़ेंगे पॉलीगन। सिंपल क्लोज कर्व जो होता है वो कर्व होगा जो बंद हो, जैसे ये हो गया, या फिर ऐसे करके कोई भी कर्व जो बंद है वो सिंपल क्लोज कर्व हो सकता है। विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल जो हम बनाते हैं क्लोज हो, वो सिंपल क्लोज कर्व है। पॉलीगन जो होते हैं ये क्लोज कर्व होते हैं, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सिर्फ लाइन सेगमेंट से जो बनते हैं और क्लोज्ड होते हैं उनको हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, हमने बना दिया एक रोम्बस, हमने बना दिया एक ट्रेपीजियम, हमने बना दिया एक पैरेललोग्राम। ये देखिए ये सारे क्लोज्ड है, ये सारे क्या है? रेक्टेंगल। ये सारे क्लोज्ड है, क्लोज्ड है और सारी लाइन सेगमेंट के बने हैं, तो ये आपके पॉलीगन हो गए। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओके, सो पॉलीगन समझ गए आप। अब एक आता है रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन तो हमने समझ लिया, अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बच्चों? रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसके साइड्स इक्वल और एंगल इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऐसे होते हैं जिसके सेम
सेम साइड एंड इक्वल एंगल्स, या इक्वल साइड लिख दीजिए आप, इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स। इसको हम कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल एंड इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। तो अगर पॉलीगन कैसा हो, रेगुलर हो, इसका मतलब क्या है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल इक्वल होंगे। रेगुलर पॉलीगन का सबसे पहला एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अब देखिए हमने जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है ऐसे करके, ठीक है। अगर ये साइड और ये साइड, ये तीनों सेम होनी चाहिए, सेम लेंथ, मतलब इनका सेम होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो तीनों साइड इक्वल है तो इसलिए इक्विलैटरल हो गया। और ये तीनों एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे इसके, इसीलिए ये रेगुलर रेगुलर पॉलीगन है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। इसी तरह से हम कह सकते हैं स्क्वायर। A square is a regular polygon of 4 sides, of 4 sides। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन होता है। स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, ये ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सो वी कैन से अ स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, ठीक है। उसी तरह से अगर a regular polygon of 5 side is called a regular polygon of 5 sides। अगर 5 sides का रेगुलर पॉलीगन है तो हम उसको कहेंगे रेगुलर पेंटागन। क्या कहेंगे, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स हो और इसमें अगर 5 साइड्स इक्वल हो तो वो रेगुलर पेंटागन हो जाता है। ये सारे साइड्स आपके इक्वल होने चाहिए और ये सारे एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, सारे एक्स होंगे। तो रेगुलर पेंटागन, व्हाट इज अ रेगुलर पेंटागन, इट इज अ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स, ओके। उसी तरह से रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है बच्चों, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन, इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6, गन मतलब साइड। तो 6 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेक्सागन। कुछ ऐसा बनेगा ये, और इसके सारे साइड्स भी इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड और रेगुलर हेक्सागन। इसके अलावा और हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हमें जो बेसिक चीज़ें पढ़नी है वो है सिंपल कर्व। जो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व आप समझ गए हैं कि ऐसा कर्व जो आप प्लेन फिगर पे बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल इज कॉल्ड सिंपल कर्व। दूसरा हमें पढ़ना है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऐसा कर्व जो आप पेंसिल को बिना लिफ्ट किए बनाएंगे प्लेन 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 पे और वो क्लोज्ड हो। जैसे हमने ऐसे करके बना दिया, देखो बिना लिफ्ट किए बना दिया, ऐसे करके बना दिया, ये भी क्लोज कर्व है। ऐसे करके बना दिया, ये भी क्लोज कर्व है। फिर हमने ऐसे करके बना दिया, ये भी क्लोज कर्व है। दीज आर ऑल क्लोज कर्व। ये सारे क्या है बच्चों, क्लोज कर्व है। ये सारे क्लोज कर्व है, ठीक है। ये सब क्लोज कर्व है जो हमने पेंसिल को बिना लिफ्ट किए बनाया है, ठीक है। ये सारे क्या है, क्लोज कर्व है। अब आ गया हमारा सिंपल क्लोज कर्व। जो होते हैं ना उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए हम इसको सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहेंगे। यहाँ पे आपका आ गया पॉलीगन। पॉलीगन मैंने आपको बता दिया, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओनली लाइन सेगमेंट का बना हुआ जो क्लोज फिगर होगा उसको हम पॉलीगन कहेंगे। ट्राइंगल एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, पेंटागन एक पॉलीगन है, हेक्सागन एक पॉलीगन है,
ये सारे पॉलीगन है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे पॉलीगन हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। दो तरह का होता है बच्चों, पॉलीगन इज ऑफ टू टाइप्स, ये ध्यान से आपको देखना है पॉलीगन का। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, कॉन्वेक्स पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं वो इनसाइड होते हैं, इनसाइड द पॉलीगन, डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन। जो डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन, जो भी डायगोनल आप बनाओगे वो पॉलीगन के अंदर होगा। इसमें वन डायगोनल, कम से कम एक डायगोनल बाहर की तरफ होगी, है ना। ठीक है, डायगोनल, डायगोनल आउटसाइड द पॉलीगन, अंदर भी हो सकते हैं लेकिन बाहर भी एक डायगोनल कम से कम होगा, एक दो कितने भी हो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का जैसे एग्जांपल हमने बना लिया रेक्टेंगल, इसके दोनों डायगोनल देखिए अंदर की तरफ है। हमने बना लिया रोम्बस, इसके भी दोनों डायगोनल देखिए अंदर की तरफ है। लेकिन अगर हमने एक ऐसा पॉलीगन बनाया, ये भी तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये भी तो पॉलीगन है, पर इसका एक डायगोनल आप देख रहे हो बाहर की तरफ है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव पॉलीगन। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, कॉनकेव, इसको हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, और भी एक एग्जांपल हम बना देते हैं आपको कॉनकेव पॉलीगन का, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा हमने बना दिया। देखिए एक डायगोनल इसका बाहर की तरफ बनेगा, तो जब भी एक डायगोनल, कम से कम पॉलीगन का एक डायगोनल आउटसाइड द पॉलीगन बने, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन, और अगर सारे डायगोनल्स अंदर की तरफ बने, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। और यही था हमारा ये इंट्रो छोटा सा। इस इंट्रो को करने के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे, जो बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, और चलिए हम फटाफट इस एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, गिवन हियर आर सम फिगर्स एंड व्हाट यू हैव टू डू, इन सारे फिगर्स को आपको देखना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, इनको क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन से सिंपल कर्व है, कौन से सिंपल क्लोज कर्व है, कौन से पॉलीगन है, कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगन है, और कौन से कॉनकेव पॉलीगन है। तो चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना है कि सिंपल कर्व, जो हमारा फिगर गिवन है उसमें से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सिंपल कर्व मैंने आपको क्या कहा, ऐसा कर्व जो आप पेन या पेंसिल को बिना लिफ्ट किए बनाते हैं, बिना, और जो लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए ये फर्स्ट वाला जो फिगर है आपका, ये हमने बिना पेंसिल को लिफ्ट किए बना दिया, तो ये हो गया सिंपल क्लोज, सिंपल कर्व, दिस इज सिंपल कर्व, यानी 1 हो गया आपका सिंपल कर्व। सेकेंड में आपका क्या है, देखिए सेकेंड में हम ये भी बना सकते हैं पेंसिल को बिना लिफ्ट किए, देखिए ये भी सिंपल कर्व हो गया। थर्ड वाला नहीं होगा, क्योंकि थर्ड वाला जो है वो आपका कुछ ऐसा बना है, बिना पेंसिल को लिफ्ट किया आप इसको नहीं बना सकते, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ में आपका ऐसे 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 ऐसे, पेंसिल को बिना लिफ्ट किए तो हमने बनाया है, पर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिए, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा है, तो ये है फिफ्थ इज अप, क्योंकि हमने पेंसिल को बिना लिफ्ट किए बना लिया है, तो फिफ्थ सिंपल कर्व होगा। सिक्स्थ देखिए कैसा है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये भी सिंपल कर्व है क्योंकि हमने पेंसिल को बिना लिफ्ट किए बनाया है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ को हम जरा देखते हैं, सेवेंथ हमारी क्या है, सेवेंथ को भी हम बिना लिफ्ट किए बना सकते हैं, ऐसे करके, फिर हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं, तो सेवेंथ भी हमारा सिंपल कर्व होगा। बट एट्थ नहीं होगा, क्योंकि एट्थ में 2 सर्कल है और दोनों सर्कल बनाने के लिए आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, तो एट्थ नहीं है। तो हमारे सिंपल कर्व क्या क्या हो गए बच्चों, ये हो गया 1, देन 2, देन 5, देन 6 एंड 7, दीज आर आवर आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्लोज कर्व, यानी सिंपल भी हो और क्लोज भी हो, सिंपल क्लोज कर्व, यानी सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो आप देखिए ज़रा सिंपल और क्लोज कौन कौन से हैं। ठीक है, ज़रा देखिए, फर्स्ट वाला भी होगा सिंपल क्लोज है ये, सेकंड भी होगा, है ना, देन फिफ्थ होगा,
देन 6th होगा एंड देन 7th होगा, यानी कि सेम आंसर जो हमारा फर्स्ट में आंसर थे इसमें भी यही सारे आंसर्स होंगे। ओके, सी है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बच्चों, जो क्लोज्ड हो और जो लाइन सेगमेंट का बना हो। तो क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट का कौन कौन सा बना है, एक तो ये, ठीक है, कौन कौन सा बना है बच्चों, एक तो ये बना है, देखिए 1 और 2, बस ये दोनों हमारे पॉलीगन है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। डी है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में डायगोनल क्या होता है, बाहर की तरफ, एक डायगोनल कम से कम बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो आप इसको देखिए, इसमें आप एक डायगोनल बाहर की तरफ बना सकते हैं, ये देखिए इधर की तरफ। सो दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन। एक तो डी कॉनकेव, डी 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 बस कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स में हमारा ये हो जाएगा अंदर वाला और कॉनकेव में ये वाला, ठीक है। तो कॉन्वेक्स डी में हमारा कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारा सेकंड वाला है। देखिए आप इस कॉन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल्स को अंदर की तरफ बनाएंगे, हमारे दोनों डायगोनल्स अंदर की तरफ होंगे, तो यही हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव में एक डायगोनल बाहर की तरफ कम से कम होना चाहिए, तो 1। तो कॉन्वेक्स में हमारा क्या हो गया 2 और कॉनकेव में 1। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बुक में आप एक बार क्वेश्चन जरूर देखें। क्लास व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। तो मैंने आपको बताया कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बच्चों। रेगुलर पॉलीगन वैसे पॉलीगन होते हैं जिसके जिसके इक्वल, जो साइड्स का लेंथ है वो इक्वल होने चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। साइड का लेंथ और एंगल दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। सो रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन whose all the sides and all the angles are equal। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन 2, तो लिखोगे आप रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन whose all sides are equal and all angles are equal, all angles are equal। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। ये हमने 2 एग्जाम्पल लिख दिया, और भी हम लिख सकते हैं पर हम 2 ही लिखेंगे अभी। उसके बाद जो उसके सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कहता है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ रेगुलर पॉलीगन of 3 sides is called an equilateral triangle। equilateral triangle, ये आपको याद रखना है कि अगर रेगुलर पॉलीगन के 3 साइड्स है तो हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसी का सेकेंड पार्ट है, अगर रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर, इज कॉल्ड स्क्वायर। 4 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्क्वायर। क्या कहेंगे, स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए नाउ थर्ड पार्ट है इसका, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड। अभी मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसके 6 साइड्स हो, ठीक है। तो बस ये छोटा सा एक्सरसाइज था हमारा 3.1। ये एक्चुअली में एक्सरसाइज पहले बड़ा था पर न्यू बुक में इन्होंने छोटा कर दिया है, इट्स ओके। तो ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो गया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड काइंडली सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।